मध्य प्रदेश के ऐसे चेहरे से जिन्होंने देश के कई कानूनों में बदलाव और अपने भारत और वर्ल्ड में रिकॉर्ड हासिल किया था एक पैर से 55 घंटे खड़े होकर। आइए हम ऐसे मिलवाते हैं आपको गिरीश शर्मा जी से, जो ग्वालियर के हाई कोर्ट में वकील भी हैं और बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते हैं और 55 घंटे एक पैर से खड़े होकर रिकॉर्ड किया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल थे। आइए मिलवाते हैं हम गिरीश जी से। जी बताएं सर, क्या क्या आपने अपने देश के लिए, जैसे आपने एक पैर से खड़े होकर 55 घंटे आप एक पैर से कैसे खड़े रहे? ये मैंने लगभग 2 साल की प्रैक्टिस की थी। दाएं पैर पर लगातार करीबन 12 से लेकर 15 घंटे खड़े रह कर मैंने ये प्रैक्टिस की थी। 1.5 साल प्रैक्टिस करने के बाद में, जब मैं सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उस समय मैंने ये प्रैक्टिस की थी। तो अमेरिका का विश्व रिकॉर्ड था 45 घंटे 25 मिनट का। जी। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैंने तोड़कर जो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो करीबन 55 घंटे 35 मिनट लगातार दाएं पैर पर खड़े होकर किया। उसके बाद मुझे लगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काम करना चाहिए, तो फिर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड समिति जो भारत में है उसका अध्यक्ष रहा करीबन 3-4 साल। तो जो अपने यहाँ की प्रतिभाएं थी उन लोगों का रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड स्तर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नियम होते हैं, उनके अनुसार उनको उसमें स्थान दिलाने के लिए प्रयास किया काफ़ी। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के क्षेत्र में जितने भी हो सकते थे रिकॉर्ड इंडिया से, वो वहाँ पर पहुँचाए। ये और आपके दतिया में कुछ गांव भी पहले आपने एग्जिट करवाए थे आंदोलन करके? चूँकि कानून की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों का जो भौगोलिक दृष्टि से जो गांव हैं वो बिल्कुल दतिया से 6 किलोमीटर की दूरी पे थे, और हम लोगों का सीपरी ज़िला लगता था, करेरा थाना लगता था और नरवर तहसील थी। नरवर तहसील जाने के लिए हमें सबसे पहले दतिया आना पड़ता था, दतिया से डबरा से फिर भितरवार होते हुए हम लोगों को, यानी हमें 130 किलोमीटर दूर अपनी तहसील जाना पड़ता था। तो सन 2000 में मैंने इन गाँव को लेकर आंदोलन किया था। तो 140 दिन का धरना दिया, तो पहले 35 गांव आए, फिर उसके बाद में 2012 में फिर से मैंने आंदोलन किया तो 28 गांव मिले, फिर 24 गांव की तहसील नरवर से हटा के करेरा करी, तो अभी 63 गांव दतिया में मिल चुके हैं। तो ये गाँव को मिलाने के बाद यहाँ से दतिया में विलय के बाद में जनता खुश है और ये तरक्की से है। अच्छा, और कानूनों में सर आपने क्या क्या बदलाव किया अपने देश के लिए? कानून की दृष्टि से सबसे पहले क्या था कि नोटों पे स्टेपलर लगाए जाते थे। जी। तो मैंने रिजर्व बैंक को लिखा और हाईकोर्ट में भी पिटीशन लगाई कि जो स्टेपलर लगाते हो, नोटों की माला बनती है जिससे इसका दुरुपयोग होता है। तो 98 में जाकर रिजर्व बैंक ने ये निर्णय लिया कि नोटों पे से स्टेपलर ख़त्म किया जाए। फिर क्या था, गन्ना आरक्षण क्षेत्र था पूरे भारत में, हर गन्ना मिल करीबन 400-500 गाँव को आरक्षित करा लेती थी। उन गाँव में गन्ने की खेती उन्हें देना पड़ती थी और गन्ना किसानों का इस प्रकार से शोषण हो रहा था पूरे भारत में। तब मैंने पूरे भारत का गन्ना आरक्षण ख़त्म करवाया। आरक्षण ख़त्म करवाने के बाद में कई ऐसे कानून थे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है, रोजा पिक्चर में तिरंगे झंडे को जलाया है, अंदाज पिक्चर में राष्ट्रीय गीत रोककर उसका अपमान किया है। तो इस चीज़ को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशनें दर्ज करके करीबन 20 से लेकर 22 नए कानूनों में शासन की ओर से बनाने में सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रीय हित वगैरह के मामले आज भी उठाता रहता हूँ। ये थे हमारे ग्वालियर से गिरीश शर्मा जी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 55 घंटे खड़े होकर बना चुके हैं।